नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं M4U न्यूज। आपको दिखाते हैं मोदी नगर नगरपालिका के चेयरमैन विनोद वैशाली जी का विशेष इंटरव्यू, जिसमें चेयरमैन विनोद वैशाली जी ने अपने लगभग 2 साल के कार्यकाल में मोदी नगर में कराए गए विकास कार्यों से रूबरू कराया और साथ ही कावड़ यात्रा के दौरान नगरपालिका द्वारा क्या क्या सुविधाएं शिव भक्तों के लिए की गई हैं, उसको भी विस्तार पूर्वक बताया। आपको भी दिखाते हैं हमारे चैनल के संपादक नीरज कुमार गुप्ता जी द्वारा लिया गया चेयरमैन साहब का विशेष इंटरव्यू। नीरज कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं M4 न्यूज। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोदी नगर नगरपालिका के चेयरमैन श्री विनोद वैशाली जी। स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार चेयरमैन साहब और M4 को तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। दर्शकों को पता चले कि आपके 2 साल के कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं। 2 साल के जैसे हमारे कार्यकाल पूरे हुए हैं, मैं इस क्षेत्र से नहीं था, लेकिन फिर भी सभी सभासदों के सहयोग से, आपके सहयोग से, मीडिया के सहयोग से शहर का जो काम है पूरा करने का पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपको मैं मोदी नगर के इधर SRM से स्टार्ट करके आपको कादराबाद जो DPS है वहां तक के आपको कोई से भी ऑन रोड देख लीजिए। सबसे पहले कादराबाद की तरफ से सच्चा धाम की एक रोड है जो कभी नहीं बनी थी, वो पहली बार बनी हमारे पास आने के बाद। कादराबाद का एक पानी का निकाल था जो यहाँ एक्शन वालों का आरंग है, उसके वहां से उसको बम्बे के नीचे से क्रॉस करके निकाला। तहसील पे देख लीजिए, गोविंदपुरी आ जाएंगे तो सारा रोड देख लीजिए आप। मतलब किसी भी क्षेत्र में आप स्टार्ट कर, सब खपराना रोड हो, कभी जो इतनी मार्केट को लेके हाई तो बाती सोना इनके लिए देख लीजिए, तिबड़ा रोड की सड़क देख लीजिए। सड़कों में हमने पूरा जितना अपना बजट है और सरकार की भी और सभासदों की बहुत अच्छी, और सभी मुझे अपने भाइयों की बहुत सहयोग मिल रहा है और सारे काम आपको जनता से पता लग सकता होगा। सफाई को लेके हमने डोर टू डोर की गाड़ियां चलाई हैं। डोर टू डोर के कलेक्शन पे थोड़ा सा हमारा बात, हमने उन्होंने कहा जी आप एक साथ ले लेंगे, तो हमने उनको मान लिया कि हम इकट्ठा ले लेंगे करेंगे। उसमें हमारा उद्देश्य यही था कि जिससे प्रेशर रहेगा कि डेली आने वालों पे कि भाई 1 महीने में अगर 10 दिन वो एब्सेंट करता है तो साल में तो आपको देना पड़ेगा उसका, उससे थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि भाई इस महीने आए कम थे तो पूरे पैसे। चेयरमैन साहब, इसमें थोड़ा सा एक आपकी बात में आपने जैसे बताया है डोर टू डोर आपने कूड़ा की व्यवस्था रखी है, इसमें कहने के बीच में भी कई जगह विवाद देखने को मिला था कि लोगों को पैसे देने के लिए इनका करें कि जब नगर पालिका को टैक्स दे रहे हैं तो कूड़ा उठाने के लिए हम क्यों टैक्स दें। आपको बता दो, यूजर चार्जर उसी हाउस टैक्स में लगा के देते थे सब जी, वो उसको कम हो जाता है उसमें। आप किसी भी नगर पालिका की मिला जिसमें यूजर चार्ज आता है तो फिर उसमें यूजर चार्ज लग के नहीं आता। अच्छा, यूजर चार्ज कम कर देते हैं आप, हट जाता है उसमें से, क्योंकि आप तो यूजर चार्ज दे रहे थे। उसके पीछे सरकार की सबकी यही सोच थी कि यूजर चार्ज आप काम करके लो प्रति माह। आप मतलब 1 साल का आपको 600 रुपए देने हैं, आपको जोड़ के आप दे भी देंगे, लेकिन हम उसको 600 रुपए को लेने के लिए खर्चा भी कर रहे थे एक्स्ट्रा। तो उसका उद्देश्य यही था कि आप किसी भी महिला से 50 रुपए लेने पहुंच जाओ तो वो आपसे कहेगी तो इस महीने आया था क्या कूड़ा लेने। सिर्फ कूड़ा कलेक्शन बढ़ाना, सफाई बढ़ाना उसका उद्देश्य था, पैसा इकट्ठा नहीं था उसमें। तो हमारी वो कलेक्शन के लिए भी टीम लगानी पड़ रही थी हमें, कि कलेक्शन कराने के लिए भी लगाना पड़ रहा था। तो उसको थोड़ा सा लोगों के समझ में नहीं आया था, तो लेकिन हम उसको अपना रिपीट कर लिया, मान लिया है और अब हम उसी के साथ लेंगे। क्या अभी कूड़ा उठाने के लिए पेड कर रहे हैं? कुछ अभी चल रहे हैं, जो कर रहे हैं उनकी रसीदों से लेस हो जाएगा, नहीं तो हम उनको यूजर चार्ज में साल का इकट्ठा ही लेंगे, सामने इकट्ठा ही लेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मोदी नगर के लिए एक योजना है जो 5 साल में करीब 100 करोड़ रुपए सरकार हमें देगी जी। उसके 20 करोड़ रुपए पहले साल के हमारे पास आ गए हैं। इसमें एक फूड मार्केट, टाउन हॉल, एक डॉग केयर सेंटर, एक जो है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये एक जो है ऊंची सड़क पे 2 करोड़ की सड़क, मतलब इस तरह काम है। 20 करोड़ के काम ऑलरेडी आ गए हैं, नेक्स्ट ईयर के भी हमने भेज दिए। जैसे दुखबरी मार्केट के बाहर से अतिक्रमण के रूप में दुकानें हटाई गई, ये कहाँ पर दी जाएंगी? ये दुकानें जो हैं, जैसे पुराने सभी चेयरमैन थे सुरेश जी, सुरेश जी, इनको ठेली पटरी के लिए व्यवस्था किया था, पाइप लगा लगा के, वही हमने सिर्फ नाले पे शुगर मिल पे लेंटर डाल के वही व्यवस्था इनकी वहां शिफ्ट कर दी है। कांवड़ की वजह से उन्होंने कहा था कि हम 24 तारीख के बाद कर लेंगे, हमने कांवड़ की वजह से रुकावट ना हो, 24 के बाद वो शिफ्ट होगा। आप देखते हैं मोदी मंदिर पे पानी का भराव था क्योंकि नाला बहुत तिरछा होकर जा रहा था, और पूरे मोदी नगर में कोई भी ऐसी पार्किंग नहीं है। हमारी मेन मार्केट मोदी नगर की सभी शॉपिंग की मोदी मंदिर के पास है, तो आप घर से निकलिए तो कोई पार्किंग की छोटी सी व्यवस्था वहां हो जाएगी। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सावन का महीना शुरू हो चुका है, कावड़ या भी अपने पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य के लिए निकल रहे हैं और प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जा रही है, तो नगर पालिका की तरफ से क्या क्या सुविधाएं कावड़ियों के लिए की गई है?
नगर पालिका मोदी नगर पहले से ही सभी कांवड़ियों के लिए बहुत करती है। जब से हम आए हैं हम भी कर रहे हैं। शौचालय देख लीजिए, ओन रोड पे हमने जो अपने पुराने शौचालय थे उनको रिपेयर करा के ठीक किया है। कुछ रेलवे रोड का नया बनाया, थाने वाला नया बनाया है। 1-2 साल में और नए पूरे ओन रोड के हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमने कुछ टॉयलेट नए खरीदे हैं। बैरिगेटिंग को देख लीजिए, पहले बांस की बैरिगेटिंग होती थी जो आए दिन तोड़ दिया करते थे। अब हमने आप पिछले साल से देखिए लोहे की बैरिगेटिंग की है। इस बार उसको और भी अच्छा करने के लिए उसमें पेंट करा दिया गया है, रिफ्लेक्टिव लाइट लगा रहे हैं उस पे, ताकि रात में देखते ना कि अभी मैं आ रहा था, देखा आपने तो उसमें कुछ ने ऐसे तिरछी करके धर दी, तो ग्रे रंग का पेंट है, रात में दिखेगा नहीं लाइट में, तो उसमें रिफ्लेक्टिव लग जाएगी तो रात में एक्सीडेंट का खतरा कम होगा। इसके साथ साथ सफाई के लिए 3 शिफ्टों में आदमी रहेंगे। मेडिकल का कैंप राज चौपले पे लगा हुआ है। पानी की हमने पूरी भरपूर सुविधा दी जा रही है। और लाइटिंग आप रोड पे देख लीजिए पूरे मोदी नगर में। आप हरिद्वार से दिल्ली तक आ जाइए, अगर मोदी नगर सबसे सुंदर लाइट आपको स्वयं महसूस होगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ी भोले आ रहे हैं तो उनके रुकने के लिए क्या आपने कोई व्यवस्था की है? रुकने के लिए इतने कैंप लगे हुए हैं, साथ साथ हमारे जो कैंप हैं उसके साथ साथ भी एक मोदी सीएमडी में है, इंटर कॉलेज में है, बीच में भी सब रुकते तो सब वहां है। हमारा जो कैंप है नगर पालिका का दवाइयों का, वो किसी भी कोई आवश्यकता इमरजेंसी सेवा वाला कैंप होगा। ऐसी नगर पालिका से कोई ये नहीं है कि भाई आप 500-700 भोले को लिटा सुला सके, क्योंकि उसमें आप देखिए, आप जानते हैं कोई उसमें से एक छोटी सी बदतमीजी हो जाती है तो सारा ब्लेम सारे करेक्राय को खत्म कर देते हैं। तो वो तो वैसे भी चलते ही रहते हैं, रुकते हैं नहीं। जी जी। पहली बार हम उनके नहाने के लिए प्रबंध करने जा रहे हैं। नहाने और कपड़े चेंज करने के लिए 4-5 जगह हम फुआरे टाइप उनके स्नान घर बनवा रहे हैं। जी जी। जैसे सार्वजनिक शौचालय जगह जगह पर बने हुए हैं, उसके अलावा क्या टेम्परेरी शौचालय की व्यवस्था भी आपने? 22 के करीब टेम्पररी शौचालय हमने इस बार नए लगाएंगे, जो अच्छे वाले हैं, पुराने नहीं है। पिछली बार भी आपने देखा होगा लेडीज जेंट्स के प्लास्टिक के टाटा वाले मैंने मंगाए थे। जी। इस बार और क्वांटिटी बढ़ाई गई है। जी। तो आपको स्वच्छता को लेके जो नगर पालिका के दायित्व है उस पर आप पूरे हम खरे उतरेंगे। और वैसे तो ये कांवड़ इतना बड़ा धार्मिक आयोजन है, उसको सब भोले बाबा की कृपा से चलता है। इस यात्रा मार्ग में साफ सफाई की क्या व्यवस्था रहेगी? कंटिन्यू हर कैंप के आसपास, जैसे पुलिस प्रशासन ने तय किया है कि इतने मीटर पे हमारे पुलिसकर्मी होंगे, उसी तरह हमारे भी सफाई कर्मी पर मीटर पे तय है। जी जी। इसके बीच का एरिया आपका होगा। 24 घंटे हमारी कूड़े वाली गाड़ियां चलती रहती हैं। कैंपों पे हमारे ड्रम रखवाए हुए हैं, कोई भी सामान है जो यूज हो चुका है उसके लिए हर उस पे ड्रम वगैरह की व्यवस्था रखवाई जा रही है। उसको हमारी गाड़ी बार बार टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है। जब कांवड़ यात्रा के दौरान क्या नगर पालिका के द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? वो जगह जगह आपको बोर्ड लगेंगे, मिलेंगे कि आप लेफ्ट चलिए, राइट चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखें, पॉलिथीन का प्रयोग ना करें, डीजे ज्यादा आवाज में ना बजाएं, जो है वो सारी पूरे किए जाएंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव एवं शांति बनाए रखने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? सभी का त्योहार है, बड़े हर्षोल्लास से मिलता है। साल में हम सब अपने सभी कार्य करते हैं। भगवान शिव की सावन माह है, लोग इतने दूर से जल लेकर आते हैं, तो मैं मोदी नगर की तरफ से सभी का स्वागत करता हूं और भगवान से कहूंगा जो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इतनी बढ़िया सुविधाएं आप भोले को दे रहे हैं, कांवड़ यात्रियों को दे रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भोले कोई नहीं देने वाला, आपने मुझे चुना, मैं इस लायक बनाया, उस पर खड़ा होने की कोशिश कर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। M4U न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉरवर्ड जरूर करें। बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं, जिससे आपको सभी अपडेट मिल सके। हमारा मोबाइल नंबर है 8445657566।